हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हमने मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 2 देखा था, आज हम लोग क्लास 9 का मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 3 देखने वाले हैं। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके सामने एक एक कर ले रहा हूँ और मैं सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप लोग की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जो होनी चाहिए वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आइए, जैसा कि बोर्ड पे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोला दोस्तों कि एक पॉइंट है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल के इंटीरियर में कहीं भी। तो पहले आप क्या करेंगे, मेरे साथ साथ फिगर ड्रॉ करेंगे। मेंस्ट्रुएशन इज ऑल अबाउट फिगर। इफ़ यू ड्रॉ द फिगर, क्वेश्चन इज 50% ऑलरेडी सॉल्व। देखो इधर देखो, मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और इसका मैंने नाम दिया ए, बी और सी। मैंने एक पॉइंट लिया इंटीरियर में, मान लो ओ, ठीक है। अब क्या कहता है कि परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन ऑन द 3 साइड्स, है ना। अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है दोस्त। तो हमने पहला परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया BC पे, इसका नाम दिया मैंने L। दूसरा परपेंडिकुलर मैंने इस साइड पे ड्रॉ किया, है ना, जिसका नाम दिया मैंने M। और तीसरा परपेंडिकुलर मैंने इस साइड ड्रॉ किया, है ना, जिसका नाम दिया मैंने M। तो 3 परपेंडिकुलर इस इंटीरियर पॉइंट से तीनों साइड्स पे ड्रॉ किए गए। अब कहता है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर R। अब परपेंडिकुलर का लेंथ दे रखा है, तो हमने मान लिया इसको थोड़ी देर के लिए कि ये 14 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये मेरा 6 सेंटीमीटर है। तो तुमसे बोला गया कि इस ट्रायंगल ABC का एरिया बता दो। तो सबसे पहले क्या करोगे, सारे वर्टेक्स को इस पॉइंट O से तुम क्या करो, मिलाओ। जैसे ऐसे, फिर ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे। तो अगर मैंने ये मिला दिया तो इसे मिलाने से क्या फ़ायदा हुआ दोस्तों, है ना, कि ये जो ट्रायंगल ABC है ना, देखो मैं कलर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है ना। कलर करने से क्या हुआ कि अब आपको विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से दिखेगा, ठीक है ना, है ना। तो इसी तरह से एक ट्रायंगल OBC बनेगा, एक ट्रायंगल AOC बनेगा और एक ट्रायंगल AOB बनेगा। तो ये कंप्लीट ट्रायंगल ABC है ना, वो 3 छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, जिसको मैं कलर के थ्रू दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात? तो आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर ये जो एरिया है ट्रायंगल ABC का ना, वह एरिया क्या 3 इंडिविजुअल एरिया को उसके सम के बराबर होगा? अगर मैं ये तीनों छोटा छोटा ट्रायंगल जोड़ दूं तो क्या बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा? आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल सर, वही काम करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि सर OL बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। सर OM बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। एंड OM, अच्छा OL है था तुम्हारा पास, OM दो बार M हो गया ना, इसको N कर दो। एंड ON बराबर हमने मान लिया 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लेट कर लेंगे और लेट द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा था दोस्तों, ट्रायंगल BA, है ना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में मान लेंगे। हमने सारे साइड को AA मान लिया, ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। इधर से भी ये A हो गया और इधर से भी ये पूरा A साइड हो गया, ठीक है। अब देखो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल लिखिए तो अच्छा रहेगा। एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, एरिया को AR से लिखेंगे और ब्रैकेट लेंगे, ऑफ मतलब ये ब्रैकेट मतलब ही हो गया ऑफ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, AOB, ठीक है। लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब जो लड़के हमसे पढ़े होंगे तो उनको मैंने बता रखा है कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो यहाँ साइड A है तो A स्क्वायर कर दिया। अब आ जाओ सर, इसमें बेस मालूम है, एल्टीट्यूड मालूम है, तो फॉर्मूला मैंने क्या बता रखा है, 1/2। एरिया निकालना OBC का, तो बेस कितना A और हाइट कितना है क्वेश्चन में, तो 14 सेंटीमीटर, प्लस 1/2 AOC में देखो तो बेस फिर से A हो गया ना,
और हाइट कितना हो गया सर 10 सेंटीमीटर। फिर इस ट्रायंगल में आ जाओ AOB में, है ना। अगर AOB में जाते तो बेस A है और हाइट कितना है दोस्तों 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आराम से आपको बस कैलकुलेट करना है बी, है ना, बिना हड़बड़ाए। सर 2 7 जा कितना 14, सर 2 5 जा कितना 10, आप बोलेंगे सर 2 3 जा कितना 6। अब देखो तो ध्यान से लिखते चले आओ, √3/4 A², यहाँ 7A होगा जब गुना होगा तो, यहाँ 5 × A 5A हो जाएगा, और यहाँ पे 3 × A कितना हो जाएगा 3A, है ना। और कर लिखेंगे, सबको जोड़ दो, 7 5 12 12 3 15A बराबर, अब इसको इस साइड लिख दो ताकि सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब आप बोलेंगे सर हाँ सर बिल्कुल सही बात है ना। अगर किसी लड़का को ऐसे लिखने में दिक्कत होता है तो कोई बात नहीं भाई, है ना, बहुत लड़के को परेशानी होगा, ऐसा ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। √3/4 A² और इधर आ जाएगा 15A। अब आप बोलेंगे सर एक A से तो एक कट जाएगा, तो यहाँ एक ही A बचेगा, उसको लिखो √3/4 × A बराबर 15। अब इसी A का वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो अब आप देखेंगे सर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, A बराबर, ये 4 डिवाइड में उधर गया तो सर मल्टीप्लाई हो गया, तो 15 × 4 लिखा, और ये √3A में गुना में था, जब इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब मैंने आपको बता रखा है बेसिक में ही कि कभी भी, है ना, डिनोमिनेटर में रूट का टर्म नहीं रहना चाहिए, अगर है तो उसको रेशनलाइज करके हटाएंगे, तो ऊपर नीचे √3 से यहीं पे गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 5 15 4 60 है, 60 √3, और नीचे में डिवाइड होगा, देखो क्या आएगा, √3 × 3 3 होता है, कैंसिल करो, तो फाइनली आपका A का जो वैल्यू आ गया सर वो 20√3 सेंटीमीटर आ गया। अब आपसे क्या बोला गया, आपसे तो बोला गया कि सर एरिया बताइए इस ट्रायंगल ABC का, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये फॉर्मूला रख देंगे √3/4 × A का स्क्वायर। चलो पुट करो भाई, एकदम आराम से पुट करना। A का वैल्यू कितना है 20√3 और इसका होल स्क्वायर, यही ना है दोस्तों। सॉल्व कीजिए मेरे साथ, तो √3/4 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 400, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 400 से ये कट गया तो ये आ गया 100। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये 100 × 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 300, अब रूट में रह जाएगा 3 और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन लेंदी है इसलिए समझाने में भी बहुत समय लगेगा, ठीक है ना, इसलिए आप हड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि मेंसुरेशन है, लंबा चैप्टर है, समय लगता है एक्सप्लेन करने में और बताने में। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो वीडियो है दोस्तों, उसको फिर से रिवाइंड कर फिर से देख लो। क्या समझ रहे हो ना मेरी बात। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आइए स्टूडेंट, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या पूछ दिया दोस्तों, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ईच ऑफ उज इक्वल साइड्स का जो है लेंथ कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और बेस जो है वो कितना दे दिया दोस्तों 24 सेंटीमीटर। तो जो बच्चे हमसे पढ़े हैं, है ना, बाकायदा वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और तब वीडियो नंबर 3 पे आएंगे तो बहुत कुछ सीखे होंगे, है ना। मैंने ऑलरेडी सारा कुछ बता रखा है कि सर अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का तो एक तो डायरेक्ट फार्मूला था एरिया निकालने का, क्या था दोस्तों, तो B/4 √4A² - B²। दूसरा कि सर अगर मान लीजिए कि हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल का फार्मूला याद नहीं है तो क्या बिना फार्मूला के भी सवाल किया जा सकता है। तो मैंने आपको फिर से बताया था कि कभी भी अगर किसी फार्मूला में अगर आप भूल जाते हैं और अगर आपको तीनों साइड का अगर लेंथ मालूम है तो भी आप उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग हीरोज फार्मूला। मैंने दोनों तरीके से आपको मैं सिखाऊंगा, इसलिए आप पेशेंस रखिएगा, मैं एक एक चीज़ सिखाता चला जाऊंगा, ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला सर, तो हमने फटाक से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ABC। बेस कह रहा है कितना है 24 सेंटीमीटर, हमने 24 सेंटीमीटर लिखा, और इक्वल साइड दे रखा है दोस्तों 13 सेंटीमीटर, तो हमने 13 सेंटीमीटर यहाँ भी कर दिया। ये A का वैल्यू होता है, ये भी A का वैल्यू होता है, और ये हमारा दोस्तों बेस का वैल्यू होता है। तो जिस लड़के को फॉर्मूला याद है तो वो तो डायरेक्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या चाहिए, एरिया ऑफ एन
आइसोसेलेस ट्रायंगल बराबर b/4 अंडर रूट 4a² माइनस का होता है b²। ठीक है ना दोस्तों, यही होता है। अब आप इस फॉर्मूला पे अपना वैल्यू पुट करें। बेस कितना है 24, तो 24/4 लिखें, अंडर रूट में लिखें, 4 है तो 4 लिखें, a का वैल्यू कितना है तो 13 है ना, तो 13 का स्क्वायर कीजिए और माइनस फिर से बेस का स्क्वायर जो कि है कितना आपके पास दिया हुआ 24, तो 24 का स्क्वायर करेंगे। अब आप इसको सॉल्व करें, 4 6 तो 24, यहाँ 13 का स्क्वायर कितना होता है। देखो भाई, जो भी बच्चा हमसे पढ़ रहा है सीरियसली, है ना, जो बहुत सीरियस बच्चे हैं, कुछ बच्चे आते हैं टाइम पास करने के लिए, है ना, वो ज़िंदगी उसका ऐसे ही बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो बच्चा एकदम सीरियस है और जिनके माता पिता काफ़ी सीरियस रहते हैं अपने बच्चे की तरफ पढ़ाई को लेकर, ठीक है ना, तो अगर वो मेरे चैनल पे आ गया दोस्त, तो जाहिर सी बात है वो सब्सक्राइब नहीं करे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे जैसे टीचर जो है बहुत मेहनती होते हैं, और जब मेहनत करते हैं दोस्तों तो मन से करते हैं। इसलिए अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा दोस्त, है ना। स्क्वायर कम से कम 1 से लेकर 30 तक सभी बच्चे को याद होना चाहिए, और क्यूब जो है किसी भी नंबर का 1 से लेकर 10 तक याद रखो या 12 तक याद रखो। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं बात बोल रहा हूँ। अगर चाहते हो वाकई में कि सर मेरा मेंसुरेशन एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो आपको स्क्वायर 1 से लेकर 30 तक याद रखो। जैसे ही बोलूँ 13 का स्क्वायर तो मुंह पे आना चाहिए 169, 12 का स्क्वायर मुंह पे आना चाहिए 144, 13 का स्क्वायर 169, 24 का स्क्वायर 576, 26 का स्क्वायर 676, 17 का स्क्वायर 289, ऐसे आना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो पता चला कि सर 16 गुना 16 करो, 15 गुना 15 करो, गुने भागा में कहीं गलती कर दिए तो वह गया कहानी खत्म। अगर एक अच्छा लड़का बनना है ना, तो जैसा मैं बोल रहा हूँ आप वैसा करें, आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। सर 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576। अब जिसको याद है वो फटाफट लिखा, जिसको याद नहीं है करो भाई गुना भागा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा क्या लोगे, कुछ नहीं लोगे, अपना समय बर्बाद करोगे। अब 169 टू 4 करते हैं सर, तो 9 4 जा 36, 4 को जब 6 से गुना किया 24 में 3 जीरो हैं तो 27 हाथ में 2, फिर 4 एकम 4, 4 में 2 जोड़ दो तो कितना आ गया 676। अभी बताया था कि 26 का स्क्वायर होता है, इस तरह से याद रखा करो। और 576, तब यहाँ से देखो दोस्तों 676 में से 576 चला जाएगा तो बचेगा 100, और 100 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 10 होता है ना, तो 6 10 जा कितना आ जाएगा 60 स्क्वायर। अच्छा सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो। अच्छा ये तो हुआ सर कि अगर जिस बच्चे को फार्मूला याद था तो वो तो फार्मूला याद कर लेगा। अब 9th का बच्चा है भाई, तो हम तो यही कहेंगे कि भाई फार्मूला याद रखो, है ना, नहीं तो पढ़ना बेकार है जीवन में तो फिर तो, है ना, सब चीज़ याद रहना चाहिए एक अच्छा स्टूडेंट को मेरे नज़र से, ठीक है ना। अब आइए सर सेकेंड मेथड देखते हैं। सर सेकंड मेथड कैसे अप्लाई करें, क्या तीनों साइड मालूम है आपको, आप बोलेंगे बिल्कुल, तो क्या सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं आप, तो बोलेंगे हाँ सर a + b + c/2 कर। तो भाई 13, b का वैल्यू 24 और फिर a का वैल्यू 13 और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 2, तो 13 दूनी 26, 26 में अगर 24 जोड़ोगे 6 4 10, 4 1 5, तो ये आ जाएगा 50, 50 का बटा 2 तो कितना आ गया 25, सेमी पेरीमीटर निकल गया सर। तो देयरफॉर अब यहाँ से एरिया निकाल सकते हो ट्रायंगल ABC का बाय अप्लाइंग हीरोज फार्मूला। तो S × S - A, S - B और S - मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ ना ताकि बच्चों लोग को याद हो जाए, ठीक है ना। चलिए पहले सब्जेक्टिव पढ़िए, उसके बाद फिर मैं जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊँगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। कहिएगा सर आप तो धुआं कर दिए एकदम उड़ा के क्वेश्चन को। S का वैल्यू देखो, अभी सिखा रहा हूँ, सीखो, है ना, एक लेवल आ जाएगा ना तो फिर इस क्वेश्चन को बहुत फास्टली मैं करवाऊंगा। फिर 25 - 24 करोगे, फिर 25 - फिर से 13 करोगे, ठीक है सर। आगे बढ़िए, है ना, तो ये हो गया 25, 25 में से 13 घटाओगे तो 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया तो 1 12। यहाँ सर तो 1 ही बचेगा और यहाँ फिर से 12 बचेगा। देखो ऑलरेडी 12 का पेयर बना और ये 5 का स्क्वायर होता है ना दोस्तों, ठीक है ना, तो इसको ब्रेक मत करना फर्दर, ये 12 का स्क्वायर ही हो गया, ये मैं सिखाते आ रहा हूँ शुरू से। तो 5 निकला 12 निकला और गुना करोगे तो भी देखो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये होता है एक परफेक्ट तरीका, ठीक है ना। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं है
तो आप दूसरे सोर्स के थ्रू जाए, है ना। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का बहुत सारा नियम मैंने बता रखा है, तो ऐसे भी आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो वीडियोस पे लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है ना। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल पे बेस्ड कहता है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर्स कितना 24 सेंटीमीटर, है ना। आज जो है दोस्तों वो है 14 फरवरी, है ना, ठीक है ना। और बेस क्या है किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का, वो देखो मेजर्स कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी और सी, सर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों साइड इक्वल को मैंने ए माना और बेस को मैंने बी माना। अब देखो जो गिवन है वो लिखो, बेस है कितना आइसोसेलेस ट्रायंगल का 24 सेंटीमीटर, हमने 24 सेंटीमीटर लिख दिया, और इसका एरिया कितना है दोस्तों 192 सेंटीमीटर, हमने ये भी लिख दिया, ठीक है ना। और हमसे पूछा गया कि सर इसका पेरीमीटर बताओ। अरे पेरीमीटर तभी निकल पाओगे ना जब ए निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए, देन आफ्टर दैट वी कैन इजिली कैलकुलेट द पेरीमीटर बाय एडिंग दीज ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहले सर एरिया दिया हुआ है ना, जो दिया हुआ रहता है ना वही फॉर्मूला यूज करो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना ध्यान से, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये अभी हमने पढ़ा था सर बेस बाई 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। एरिया के नीचे एरिया पुट करो, कितना दिया हुआ है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस कितना दिया हुआ था दोस्तों 24, तो 24/4 करो, अंडर रूट 4, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो सर ए तो हमको निकालना ही है तो यही रहने दो। बेस कितना है 24 का स्क्वायर, देखो फिर से आया ना, ये इसलिए कहते हैं कि स्क्वायर याद रहेगा तो समय बचेगा। काटो इसको, 4 छक 24, 6 से इसको काटो, ये कटता है क्या 6 से, हैं, हाँ 6 3 18 और 6 दूनी 12, तो इधर बच गया मात्र 32 अंडर रूट 4a स्क्वायर, और ये सर 24 का स्क्वायर 576। अब तुम सोचो कि सर ये जब तक a वाला टर्म इस स्क्वायर से फ्री नहीं होगा तब तक हम a का वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। अब उसके लिए इस स्क्वायर के टर्म को हटाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट के टर्म को। उसके लिए क्या प्रोसेस है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आप लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स वी गेट, आओ दोस्तों स्क्वायर करो, तो यहाँ करोगे सर 32 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा पूरे टर्म का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 576 का स्क्वायर। सर 32 का स्क्वायर करो, तो 32 इंटू 32 करो तुरंत, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 6 6 12, 1024, ठीक है। और ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो बचेगा 4a स्क्वायर माइनस का 576। अब क्या करेंगे सर 576 ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो जोड़ दो इधर, 6 4 10, 7 दोनों 1 10, 6 1600। तो फाइनली इधर आ गया 1600 और इधर आ गया 4a स्क्वायर। सर 4 से काट देंगे इसको ना, तो 4 चौके 16 तो 400। तो फाइनली आप क्या लिखेंगे, और a बराबर आ गया सर a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 100। तो बताओ a स्क्वायर बराबर 100 आया है, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 सेंटीमीटर। ये आपका a निकल गया सर, ये निकल गया आपका 10 और ये भी निकल गया 10। अब आपसे पूछा पेरीमीटर, तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हो जाएगा, सब साइड को जोड़ देंगे, तो 10 + 10 + 12, 24 था ना इतना सेंटीमीटर, तो ये हो गया 20, 20 4 44 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, है ना, कि अगर आपसे पेरीमीटर पूछा तो आपने पेरीमीटर को इस तरह से कैलकुलेट करना है, ठीक है दोस्तों, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के मैंने जो 4 सवाल करवाए हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर वीडियोस पसंद आता है दोस्तों तो वीडियोस पे अपना प्यार जरूर दिया कीजिए। चैनल्स पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ई गुरुकुल अकेडमी को, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब जब यूट्यूब पे अगर मेरे तरफ से कोई वीडियोस अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली चला जाएगा और आप लोग एक अच्छी नॉलेज के साथ घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और जिनको पर्सनली हमसे अगर पढ़ना है ना, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इस नंबर पे आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी लड़के
लोकल एरिया में रह रहे हैं, आसपास के एरिया में मेरे, ठीक है ना। तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।